एवरीवन, लर्निंग ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैप मेकिंग टेक्निक्स, जो आपकी यूकेपीएससी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानचित्र निर्माण के विज्ञान के बारे में क्या कहा जाता है? व्हाट इज सेड अबाउट साइंस ऑफ मैप मेकिंग? ये कहा जाता है कार्टोग्राफी। इसको आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैप। ठीक है, ये भी क्या होता है? कार्टोग्राफी। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है। जो व्यक्ति इन मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। फादर ऑफ कार्टोग्राफी कहा जाता है जेरेडस मैकेटर्स को, और फादर ऑफ कार्टोग्राफी इन इंडिया कहता है जेम्स रैनल को। फर्स्ट कार्टोग्राफर जो थे एनेक्सिमेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट द एलिवेशन ऑफ लैंड ऑन अ मैप? मानचित्र पर भूमि की ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है कंटूर लाइंस का। समुच्चय रेखाओं का उपयोग मानचित्र पर भूमि की ऊंचाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। वे समान ऊंचाइयों के बिंदु को जोड़ते हैं और भूमि के आकार और ऊंचावच को विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं। इसी तरह की कई इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो विभिन्न प्रकार की समान वैल्यूज़ को दर्शाती हैं। जैसे आइसो हाइट दर्शाता है आपको वर्षा को, आइसो बार दर्शाता है समान दाब को, आइसोसोहेल सूर्य के प्रकाश को, आइसो थर्म ये तापमान को दर्शाता है, और हाइकोफाइट दर्शाता है आर्द्रता को। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेजेंड ऑन मैप? मानचित्र पर किंवदंती का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य होता है टू एक्सप्लेन द सिंबल एंड कलर यूज्ड ऑन मैप। मानचित्र पर प्रयुक्त प्रतीकों और रंगों की व्याख्या करना। एक मानचित्र में किंवदंती या लेजेंड मानचित्र कुंजी के समान सभी जानकारी शामिल होती है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक और रंग शामिल होते हैं। लेकिन मानचित्र को पढ़ने के तरीके के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल होती है। मानचित्र किंवदंती का उद्देश्य मानचित्र पर वस्तुओं के बीच संबंध दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अ मैप? मानचित्र पर किसी बिंदु की स्थिति का सटीक निर्धारण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ग्रिड सिस्टम। क्षैतिज रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी देशांतर से युक्त ग्रिड प्रणाली का उपयोग मानचित्र पर किसी बिंदु के स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्केल बार ऑन मैप इंडिकेट? जो स्केल बार होता है वो मानचित्र पे क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका डिस्टेंस। मानचित्र पर एक स्केल बार मानचित्र पर प्रदर्शित दूरियों और पृथ्वी की सतह पर वास्तविक दूरियों के बीच संबंध को इंगित करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। ये उपयोगकर्ताओं को मानचित्र के विभिन्न स्थानों के बीच वास्तविक दुनिया की दूरी का अनुमान लगाने में मदद करता है। विच टेक्निक यूज टू फॉलो शो 3-डायमेंशनल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस ऑन 2-डायमेंशनल मैप? पृथ्वी की सतह पर त्रिआयामी विशेषताओं को 2 आयामी मानचित्र में दिखाने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है मैप प्रोजेक्शन। मानचित्र प्रक्षेपण वह तकनीक है जिसका उपयोग पृथ्वी की सतह की त्रिआयामी यानी 3-डायमेंशनल विशेषताओं को 2 आयामी यानी 2 डायमेंशनल मानचित्र पर दिखाने के लिए किया जाता है। समतल मानचित्र पर पृथ्वी की घुमावदार सतह को दर्शाने के लिए विभिन्न मानचित्रों प्रक्षेपणों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र पर गलतियों को कम करने के लिए सटीक जानकारी के रूप में संप्रेषित करने के लिए मानचित्र के उद्देश्य को दर्शाए जा रहे क्षेत्र के आधार पर अलग अलग मानचित्र प्रक्षेपण को चुनते हैं। इनके में 3 सामान्य प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपण बेलनाकार, शंक्वाकार और अजीमुथल हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपास रोज ऑन मैप? जो कंपास रोज होता है उसका उद्देश्य क्या होता है मानचित्र में? तो ये दर्शाता है हमारा टू शो द डायरेक्शन। मानचित्र पर कंपास गुलाब का या कंपास रोज का उपयोग कार्डिनल दिशा जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और कभी कभी अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को मानचित्र के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन या फिर आप कह सकते हैं बेस को निर्धारित करने में मदद मिलती है। विच टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट द शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स
एंड कंट्रीज एक्यूरेटली ऑन मैप। मानचित्र पर महाद्वीपों और देशों के आकार को सटीक रूप से दर्शाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मैप प्रोजेक्शन का। मानचित्र प्रक्षेपण वह तकनीक है जिसका उपयोग मानचित्र पर महाद्वीपों, देशों के आकार को सटीक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। What does a topographical map primarily shows? मतलब स्थलाकृतिक मानचित्र है वह मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपकी ऊंचाइयाँ, एलिवेशन चेंजेस, ऊंचाइयाँ जो आपकी ऊंचाइयाँ चेंजेस होती रहती हैं उन चीज़ों को आप टोपोग्राफिकल मैप में दर्शाया जाता है। एक स्थलाकृतिक मानचित्र मुख्य रूप से समुच्चय रेखाओं का उपयोग करके पृथ्वी की सतह के ऊंचाई परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे पहाड़, घाटियाँ, पठार जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं। स्थलाकृति जो मानचित्र होता है वो लार्ज स्केल पे बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्थलाकृति मानचित्र होते हैं वो किस स्केल पे बनते हैं? तो ये बनते हैं लार्ज स्केल पे। स्थलाकृतिक मानचित्र राजनीतिक और भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे सीमाओं, पर्वतों और नदियाँ, सड़कों और रेलवे लाइन आदि को दर्शाने के लिए कई प्रतीकों और पैमानों का उपयोग करते हैं। मतलब जो आपके स्थलाकृतिक टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उसमें दो चीज़ आती हैं, एक आपकी फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं, एक आपका कल्चरल फीचर्स आ जाते हैं जो मैन मेड होते हैं। इन दोनों चीज़ों को दर्शाया जाता है। लेकिन अगर हम प्राइमरीली बात करें तो वो आपका फिजिकल फीचर्स आ जाएंगे उसमें, या भौतिक जो फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे प्राइमरीली में, प्राथमिक रूप से या मुख्य रूप से। What is the technique used to represent area with similar climate condition on map? मानचित्र पर समान जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्लोरोप्लेट टेक्निक या क्लोरोप्लेट मैपिंग का यूज़ किया जाता है। क्लोरोप्लेट मैपिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग मानचित्र पर समान जलवायु परिस्थितियों या अन्य मात्रात्मक डेटा वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न डेटा को विभिन्नता से इंकित करने के लिए विभिन्न रंगों या छायांकन या फिर आप शेडिंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप रिप्रेजेंट? बिंदु वितरण मानचित्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। एक बिंदु वितरण मानचित्र जनसंख्या घनत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ प्रोजेक्शन मैप प्रोजेक्शंस, फैमिली प्रोजेक्शन या मैप प्रोजेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। तो इस आकार पे क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये किया जाता है सिलेंड्रिकल, कोनिकल, जिनीथल एंड कन्वेंशनल मैप प्रोजेक्शन, जिसको हम हिंदी में बेलनाकार, शंक्वाकार, जोनीथल और पारंपरिक मानचित्र प्रक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन, आइसोप्लेट मैप यूज टू रिप्रेजेंट, समान रेखाएं मानचित्र का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये दर्शाता है आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी दिखाएगा, टेम्परेचर वेरिएशन को भी दिखाएगा और लैंडफॉर्म एलिवेशंस को भी दिखाएगा। आइसोप्लेट मतलब आइसो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और प्लेट। आइसो का अर्थ होता है समान और प्लेट का अर्थ होता है रेखाएं। इस प्रकार से काल्पनिक रेखा है जो समान मूल्य के स्थानों को जोड़ती है, इसको ही आइसोप्लेट कहा जाता है। आइसोप्लेट मैप आर नोन एज, आइसोप्लेट मानचित्र को और इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये है आपका कंटूर मैप्स। आइसोप्लेट मैप ऑफन यूज टू मेट्रोलॉजी टू शो, मौसम विज्ञान में अक्सर आइसोप्लेट मानचित्र का उपयोग क्या दिखाने के लिए किया जाता है? तो ये कहा जाता है सभी, यानी वर्षा के स्तर को भी दिखा सकते हैं, हवा के पैटर्न को भी दिखा सकते हैं और वायु प्रवणता को भी दिखा सकते हैं। व्हाट डज द क्लोरोप्लेट मैप रिप्रेजेंट? क्लोरोप्लेट मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो क्लोरोप्लेट मानचित्र होते हैं वो आपके दर्शाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रीजन। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व या वितरण को दर्शाते हैं। यह जनसंख्या विभिन्नता को इंकित करने के लिए विभिन्न रंगों या शेडिंग्स का उपयोग करता है। मतलब अगर क्लोरोप्लेट मैप में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये विभिन्न कलर्स का और शेडिंग का यूज़ करेगा। ठीक है, किया जाएगा। अगर क्लोरोप्लेट मानचित्र का उपयोग आमतौर पर जनसांख्यिकीय डेटा जैसे जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, आय स्तर को देखने के लिए किया जाता है। विच मैप प्रोजेक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर वर्ल्ड मैप? वर्ल्ड मैप के लिए आमतौर पर किस प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है मेकेटर प्रक्षेपण का, मेकेटर प्रोजेक्शन का। जेराडस मेकेटर, इनको ही, ये जो जेराडस मेकेटर हैं ये ही
इन्होंने ही ये मेकेटर प्रोजेक्शन इंट्रोड्यूस किया था और इनको ही मानचित्र प्रक्षेपण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्रोजेक्शन। कभी कभी आपने जो अपने क्लास में एटलस या वर्ल्ड का नक्शा देखा हो वो इसी बेस मेकेटर प्रोजेक्शन के बेसिस पे ही बना होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू एनलार्ज एंड रिडक्शन ऑफ मैप्स आर, मानचित्र को बड़ा या छोटा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, तो ये होता है आपका पेंटोग्राफ, प्रोपोर्शनल कंपास एंड ईडोग्राफ। पेंटोग्राफ, अनुपातित कंपास एंड ईडोग्राफ। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट है जो आप किसी मानचित्र को बड़ा या छोटा करने के लिए उपयोग करते हैं। टू मेन कार्टोग्राफिकल मैथड्स एनलार्ज एंड रिडक्शन ऑफ मैप आर, ऐसे दो मेथड्स बताने हैं जिसमें मैप को एनलार्ज और रिडक्ट किया जाता है, या छोटा या बड़ा किया जाता है। तो ये आपके मेथड्स हैं। एक है आपका स्क्वायर मेथड, दूसरा है मेथड सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आइसोबार ऑन वेदर मैप। मौसम मानचित्र में समदाब रेखा का क्या उद्देश्य होता है, तो मतलब ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है टू शो एरिया ऑफ इक्वल प्रेशर, यानी समान दाब के क्षेत्र को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, यह वायुमंडलीय दबाव पैटर्न और मौसम प्रणाली को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ हैचू लाइन रिप्रेजेंट ऑन टोपोग्राफिक मैप। स्थलाकृतिक मानचित्र में हैचू रेखाएं क्या दर्शाती हैं, तो ये दर्शाती हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स एंड सिंकहोल्स, यानी ढाल की दिशा और सिंकहोल को दर्शाती हैं। मानचित्र पर जो छोटी रेखा जो ढलान की दिशा और ढलान को इंगित करती है उन्हें ही हैशू लाइंस कहते हैं। हैशूर में जो खड़ी ढलान को अगर जो दर्शाती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, उनका रंग गहरा होता है और वो एक दूसरे के करीब होती हैं। ठीक है, और जो हैशूर लाइंस होती है ढलान, जो कोमल ढलान को दर्शाती है, तो वो होती हैं लंबी होती हैं और हल्के रंग की होती हैं और एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ये जो पतली पतली लाइंस हैं और हल्के रंग की हैं, तो ये बताएंगी सॉफ्ट स्लोप को दर्शाती हैं। और ये जो गहरी लाइंस हैं और एक दूसरे के करीब हैं, ये कैसे होल को बताएंगी, जो खड़ी ढलानें होती हैं उनको दर्शाएंगी। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फादर ऑफ कार्टोग्राफी इन इंडिया, भारत में मानचित्र कला का जनक किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।